बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। आज मैं फिर अल्लाह के हुक्म से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ और ये है चिकन पोटैटो बॉल्स की। और ये रेसिपी बहुत शानदार, बहुत मज़े के ये बॉल्स बनते हैं। आप इंशाल्लाह जब ये घर बनाएंगे तो सब घर वालों को बहुत पसंद आएंगे। आप इसको अफ्तार पार्टीज़ में बना सकते हैं और टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी आप इनको ले सकते हैं। तो ये मज़ेदार सुपर क्रंची चिकन पोटैटो बॉल्स किस तरह से बनते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाती हैं, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन ले लेना है, जिसको आपने नमक, थोड़ी सी हल्दी, एक जवा लहसुन और एक टुकड़ा अदरक का डालकर बॉईल कर लेना है। इसके साथ आप जो इसमें चीज़ें डालेंगे उसमें तकरीबन 1/2 कप आप इसमें धनिया का ऐड करेंगे, 1/2 कप आप इसमें शिमला मिर्चें ऐड करेंगे जो बारीक काट लेनी है, और थोड़ी सी 2 से 3 अदद आपने हरी मिर्चें भी बारीक काट कर इसमें ऐड कर देनी है। इसमें आप मज़ीद सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे, जिसमें प्याज आपने एक प्यारी चॉप करके ले लेना है और गाजर और बंद गोभी को आपने ग्रेट करके इसमें ऐड करना है, वो भी तकरीबन एक प्याली ही आप इसमें ऐड करेंगे। प्याज आप चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हम एक और चीज़ है हम ऐड करेंगे वो है आलू तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब ले लिए थे। इसको आपने बॉईल करके छील लेना है और हमेशा की तरह इनको मैं ग्रेट ही करूँगी, यानी कद्दूकश हमने आलू को कर लेना है। कद्दूकश करने से जो भी हम बॉल्स या रोल्स वगैरह बनाते हैं वो बहुत स्मूथ बनते हैं, इसमें कोई लम्स नहीं रहता है, इसलिए मैं इन आलूओं को ग्रेट ही करूँगी। इस तरह से आपने सारे आलू ग्रेट कर लेने हैं। इन तमाम चीज़ों की तैयारी के बाद अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे और असेंबलिंग के लिए हमने एक कढ़ाई में तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल का ले लेना है और उसमें 1/2 टीस्पून अदरक लहसुन का ऐड कर देना है। उसको आपने अच्छे से भून लेना है ताकि इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए, और साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे जो हमने चॉप की हुई थी। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना है बल्कि सिर्फ हल्का सोते करना है, यानी ये ट्रांसपेरेंट जब हो जाएं उस वक्त तक हमने इनको पकाना है। अब इसके बाद जब ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं तो उसमें अब हम सब्ज़ियाँ ऐड करेंगे, जिसमें सबसे पहले शिमला मिर्च और जो हरी मिर्चें काट कर रखी थी वो ऐड करेंगे और इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सब्ज़ियों को जो भी हम इसमें ऐड करेंगे उसको हमने ज़्यादा नहीं पकाना है बल्कि हल्का हल्का सोते करते चले जाना है। इनका क्रंच सारी सब्ज़ियों को बाकी रहना चाहिए, इसलिए हमने इनको फुल कुक नहीं करना है। अब आप इसमें मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च की मैंने ऐड की है, आप पिसी हुई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें आप हल्दी ऐड करेंगे, नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून इसमें नमक ऐड किया है जो कि बिल्कुल ही परफेक्ट था, तो आप भी इसमें 1.5 टीस्पून ही नमक ऐड कीजिएगा। इसके साथ अब इसमें आपने खुश्क धनिया भी ऐड करना है, वो तकरीबन आपने 1.5 टीस्पून ही वो इसमें लेना है, इससे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। अब इन मसालों को भी आपने अच्छे से पकाना है और इनको हमने थोड़ा सा भूनना है। किसी भी काम को करने के लिए उसकी भुनाई बहुत अहम किरदार अदा करती है। अगर जितना हम अच्छा इन सब्जियों को भूनेंगे उतना ही अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। जब ये थोड़ा सा भून जाए, मसाले भी थोड़े से पक जाएं, तो अब हमने इसमें चिकन को ऐड कर देना है। चिकन चूँकि पहले ही पकी हुई है और इसमें स्मेल भी ख़त्म करने के लिए इसमें हमने लहसुन और अदरक भी डाला हुआ था, तो इसको भी सिर्फ हम हल्का सा इसको इसमें भूनेंगे, हल्का सा इसको सोते करेंगे ताकि जो बाकी मसाले हैं उनका फ्लेवर इसमें चला जाए। इसको हल्का सा बस भून लेना है आपने। अब इसमें हम जो बाकी की वेजिटेबल्स हैं वो ऐड करेंगे, जिसमें ग्रेट की हुई गाजर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें बंद गोभी भी डाल देंगे। इन सब्जियों को भी सिर्फ हल्का सा हमने भूनना है। आपने इसकी बुनाई में यही चीज़ को ज़्यादा मद्देनज़र रखना है, ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा आपने देखना है कि चीज़ों की बुनाई करते हुए इनका पानी नहीं निकलना चाहिए।
अदरवाइज़ ये ज़्यादा पक जाएंगी और हम जो बॉल्स बनाना चाह रहे हैं वो नहीं सही बनेंगे। अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे जो हमने मैश किए हुए थे, और आलूओं को ऐड करने के बाद इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से हर चीज़ को मिक्स करना है। यहाँ पर इसकी मिक्सिंग बहुत अहम किरदार अदा करेगी, तो आपने इसकी मिक्सिंग बड़े अच्छे से करनी है। और इसकी मिक्सिंग जब हो जाएगी तो इसका फ्लेम हमने ऑफ़ कर देना है, और उसके बाद इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है किसी बर्तन में। इसमें से निकाल के किसी बर्तन में डाल दें और उसमें आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। आज मैं स्पेशल थैंक्स करूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट किया। उनमें से एक नाम था उम्मे मोहम्मद, तो मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छा सा कमेंट किया और मुझे अप्रिशिएट किया है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता करे और अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। आप मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमने इसकी मिक्सिंग कर ली है, इसको अब हम रख देंगे तकरीबन आधा पौने घंटे के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। अभी हमारा मिक्सर ठंडा हो गया है जो मेज़ा हमने तैयार किया था। अब इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मैंने एक प्याली जो मेरे पास धनिया था वो मैंने इसमें ऐड किया है। और साथ आपको मैं एक चीज़ दिखाऊंगी कि मैंने इस तरह से जो क्रम्स होते हैं, जो ब्रेड क्रम्स होते हैं, उनको बनाने के बाद इस तरह से एयर टाइट एक डिब्बे में रखा होता है। इससे ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं और काफ़ी 2-3 हफ़्ते आराम से आपके निकल जाते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होते, इसी तरह से आप फ्रेश रहते हैं। इनमें से तकरीबन मैंने 2 कप के करीब ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड किए थे। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2-3 स्लाइसेस लेकर उसको भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं, उससे भी आप क्रम्स बना सकते हैं। इसमें ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि अगर ये थोड़े से फिर भी लिक्विडी हुए तो हम इसमें और भी क्रम्स ऐड कर सकते हैं। इसका मॉइस्चर इसमें थोड़ा बहुत रहे, ज़्यादा इनको हमने खुश्क नहीं करना है। अगर ये मॉइस्चर इसमें ज़्यादा है तो आप इसमें थोड़े से क्रम्स और भी ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमने इस तरह से थोड़ा सा हथेली पर आपने ऑयल लगाना है और इस तरह से आपने इनके थोड़े थोड़े पोर्शंस लेकर बाल बनाते जाना है। ये बाल बहुत स्मूथ बनेंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इनके बॉल्स बना लेने हैं। थोड़ा सा पोर्शन लेना है, इस तरह से आपने ये, चाहे आप इनके रोल बना लें, लेकिन हम आज इनके बॉल से बनाएंगे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हमने सारे बॉल्स रेडी कर लिए हैं। अब इनको हम फ्रिज में तकरीबन आधे पौने घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। इसकी हमने कोटिंग तैयार करनी है, तो कोटिंग के लिए आपने तकरीबन 2 अदद अंडे ले लेने हैं। आप चाहें तो इसकी कोटिंग मैदे से भी कर सकते हैं, कॉर्नफ्लोर से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज इसकी कोटिंग अंडे से ही करूँगी। तो 2 अंडे आपने ले लेने हैं, उसको आपने बीट कर लेना है। पहले हम बॉल को अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद इसकी कोटिंग हम इस तरह से ब्रेड क्रम्स के साथ करेंगे। आप चाहें तो सारे पहले बॉल्स को अंडे में डिप करते जाएं और फिर बाद में क्रम्स लगाते जाएं, या चाहे आप साथ साथ ही इस अमल को करते जाएं। इस तरह से आपने कोटिंग करते जाना है और बॉल्स को रखते जाना है। जब आपके सारे बॉल्स रेडी हो जाएं तब आपने फिर इसको 10 मिनट की रेस्ट देनी है। ये रेस्ट इनको देना ज़रूरी होता है ताकि कोटिंग इसके ऊपर अच्छे से लग जाए और फ्राइंग के दौरान ये कोटिंग उतरे ना। छोटी छोटी टिप्स को आप जब फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वैसी ही चीज़ बनेगी जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ, जैसी मैं आपको बता रही हूँ, सेम वैसी ही चीज़ आप अपने घर में तैयार करेंगे। इस तरह से हमने तमाम बॉल्स की कोटिंग कर लेनी है। देखिए, हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं फ्राइंग के लिए। अब हम इनकी फ्राइंग स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आपने एक पैन में ऑयल गरम करना है, चाहे आप घी में इनको बना लें। उसके बाद आपने एक एक करके जो हमारे पास बॉल्स थे उनको आपने डालते जाना है। इनको हम शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई करने से ये बड़े क्रिस्पी और बड़े क्रंची बनेंगे। और डालने के बाद आपने 2-3 मिनट इनको सेट होने के लिए रख देना है।
ये बड़े अच्छे बॉल्स तैयार होते हैं। ये बाहर से क्रंची होंगे, कड़क होंगे, लेकिन अंदर से ये उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। और जब ये मैंने बनाए थे तो घर वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो इंशाल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो आपके घर वाले भी इंशाल्लाह इसको पसंद करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर किया करें। इसी तरह से अब आपने डालते जाना है बॉल्स को और इस तरह से फ्राई करते जाना है। थोड़ी देर सेट होने के बाद अब हम इसकी साइड को चेंज करेंगे और इसको हल्का ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। देखिए माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा इन पर कलर आ रहा है। इस तरह से दोनों साइड्स पे से हमने पका लेना है और जब इन पर दोनों साइड पर एक जैसा कलर आ जाए तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।